बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। और आज हम पिछले तमाम सिलसिलों के साथ जिस सफ़र में जहाँ पहुँचे हैं वो आपके सामने है। और बहुत ही लज़ीज़ नगेट्स जो हैं, चिकन नगेट्स, उसको बनाने की तैयारी करेंगे आज। और मैं आप लोगों के साथ इसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स शेयर करूँगी जो तमाम बनाने वालों को बहुत ही ज़्यादा जो है वो दिलचस्प लगेंगी। यहाँ पर सबसे पहले जो तैयारी करेंगे वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स की करेंगे। इसमें मैदा, नमक, मिर्च और चिकन पाउडर, ये तमाम चीज़ें आप पहले ही मिक्स करके रख लें। इससे जब हम लास्ट स्टेप्स लेंगे ना तो उसमें भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो छोटे छोटे स्टेप्स को कर लेने के साथ जो है वो काम आसान हो जाता है। तो ब्रेड के लिए इसमें कुछ थोड़ा सा ये है कि मैंने टोटल 8 स्लाइसेस लिए हैं इस डिश के लिए। और पहले 3 स्लाइसेस जो हैं उनके मैं जो हार्ड पार्ट है उसको सेपरेट कर लूँगी। इसके जो एजेस हैं वो रिमूव कर दूँगी। तो आप भी इन पहले 3 स्लाइसेस को, जो कि मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ, एक बॉल में आप इसको अपने हाथों से तोड़ लीजिएगा। और उसके साथ मैं जिस चीज़ के साथ इसको मिक्स करूँगी वो है दूध। ठंडा दूध है, फ्रिज का नहीं है, नॉर्मल है। ये अभी आया ही था, मैंने अभी बॉयल करना था, मैंने निकाल लिया पहले हाफ़ कप। तो आप बॉयल ठंडा भी ले सकते हैं। तो अगर ये टेस्ट के लिए होता है, इसको सो करने के लिए। अगर मैं आपके लिए एक टिप देती हूँ कि अगर आपके घर में इत्तेफाक से दूध ना हो तो आप इसे हल्का से पानी के साथ भी डिप कर सकते हैं। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए चीज़ें होती हैं। तो ये नहीं है कि इसके बिना हमारी डिश बन ही नहीं सकती। तो ब्रेड के जो बाकी 5 पीसेस थे उनको ले लीजिएगा और आप इस तरह इनको क्रश कर लेंगे। हम इनको ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात जो कभी मुझे जब पता चली थी, और यकीन करें मैंने इसका प्रैक्टिकल करके देखा, आप भी कीजिएगा, आपको इसका वाज़े फ़र्क मिलेगा। आप ड्राई पैक्स वाले जो ब्रेड क्रम्स हैं वो नहीं, बल्कि फ़्रेश बनाएं और उससे डिश बनाएं। यकीन करें उसकी लज़्ज़त में आपको 50% का जो है ना डिफरेंस मिलेगा। मैंने इसको बना के एक सेपरेट बाउल में रख लिया है। पहले मैदे की तैयारी की थी और अब हमने ब्रेड क्रम्स को भी तैयार कर लिए। तो जनाब, इस तरीके से हमारी 2 चीज़ें तो हो गई तैयार। अब आगे चिकन की बारी, जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। इसको आप लीजिएगा बोनलेस। मैंने इस तरह इसको लिया है और इसको पहले अच्छे से वॉश किया, फिर इसको टिश्यू पेपर से बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसको ड्राई करना है। पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये इसकी इम्पॉर्टेंट टिप है चिकन नगेट्स की। तो ये आपने याद रखनी है बात। आपका जो वुड कटर है वहाँ पर भी पानी नहीं होना चाहिए, आपके हाथ भी गीले नहीं होने चाहिए, आपका चिकन भी ड्राई होना चाहिए। ये तमाम चीज़ों का आपको ना बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तो मेरे तमाम व्यूअर्स इस बात को देख भी रहे हैं कि अब हमारा जो थर्ड पार्ट चल रहा है वो है चिकन को कीमा बनाने का। तो यहाँ मैं तमाम चिकन जो है 600 ग्राम्स है, ये मैं इसके अंदर डाल के, पहले मैं इसमें कुछ भी डाले बिना मैं इसको कीमा बनाऊंगी। और अब वही वाली ब्रेड जो कि मैंने दूध में सोक करने के लिए रखी थी, ठीक है, वो वाली अब हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेवर में सोया सॉस जो है वो ज़रूर जाएगा। लेकिन अगर आप लोग कहें कि जिसके अंदर क्रश पेपर, चिली सॉस और ये वो, फिर तो आप कुछ भी डाल लें, लेकिन जो इसका रियल टेस्ट है ना वो इसी तरह है। तो आपने इसके अंदर ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप इन तमाम चीज़ों को इसी मेजरिंग से डालिएगा। देखें, काइंडली मैं इस बात को ओवर मेंशन करूँगी कि मैंने बिहाइंड द कैमरा कोई भी इंग्रेडिएंट मज़ीद शामिल नहीं किया था। और पूरी फैमिली को माशाल्लाह ये इस कदर पसंद आए थे कि आप इसे बनाने के बाद मेरी इस बात पर एतबार करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
तो चीज़ों को इस तरह देखिए, अब मैंने जब सबको मिला के पेस्ट बनाई तो कितना स्मूथ टेक्सचर आया ना। तो ये 4 चम्मच ऑयल मैंने सिर्फ इसलिए रखा है कि मैं बार बार इसको हल्का सा डिप करूँगी और मैं इनसे अब बॉल्स बनाऊँगी। आपको पता है, मैंने शामी कबाब वाली डिश में भी बताया था कि मैं पहले मटेरियल के बॉल्स बनाती हूँ। इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि तादाद में आपके शामी कितने बन रहे हैं या नगेट्स कितने बन रहे हैं। तो चीज़ें बनाते हुए, पकाते हुए दुरूद पाक का विर्द जो है वो दिल में करें, हल्की से ज़ुबान पे करें, सरगोशी में करें। जो दुरूद इब्राहिमी है या कोई भी छोटा दुरूद है, इसको पढ़ते रहने से मेरा भी बिलीव है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे खाने के जायके में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको ज़िक्र वाली जो है वो ज़ुबान अता करे। तो माय डियर स्वीट व्यूअर्स, यहाँ पर मैं मशकूर भी हूँ आप सबकी कि आप लोगों ने मुझे इतने शॉर्ट टाइम में इतनी इज़्ज़त दी, इतनी मेरी डिशेस को पसंद किया। तो मैं आप सबकी मशकूर हूँ, इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैंने नगेट्स को शेप दी है और इसको मैदे में कोट किया था और उसके बाद अंडे में कोट किया और अब मैं लास्ट पे इसको ब्रेड क्रम्स, फ्रेश ब्रेड क्रम्स, ये याद रखना है आपने। इसमें आप बना के देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। आप कमेंट्स में शेयर भी कर सकते हैं मुझसे कि हमने बनाए तो वो आपको टेस्ट कैसा लगा। तो इस तरह बना लीजिए आप सबको। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देती हूँ, आप इनको बनाइए। मेरे तो ये 16 बने थे। अगर आप इसका साइज़ छोटा करते हैं तो ऑब्वियसली आपके ये इंशाल्लाह ये 24 बन जाएंगे। इसके अंदर लोग बाज़ार से लेते हैं ना तो वो छोटे साइज़ में मिलते हैं, लेकिन हमारी फैमिली के बस ना ही पूछें, ये सबकी कमज़ोरी है नगेट्स। तो हमने फिर इस तरह मैंने साइज़ थोड़ा बड़ा रख लिया था और फिर सब ने बहुत एंजॉय किया केचप के साथ। तो ये सब तैयार हो गए हैं। तो मैंने जो ऑयल लिया है इसको मैंने हल्का सा, देखिए उसमें मैंने एक छोटा सा ब्रेड का पीस डाला था, तो वो आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो इसको डाल के जो सबसे मज़े की यहाँ ट्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ, न्यू कमर्स जो कभी ऑयल के साथ दोस्ती कर रहे हैं, नए नए कुकिंग पर आए हैं, स्पैचुला पर रख के आहिस्ता से आप अगर डालेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके हाथ और बाजू सेफ रहेंगे। तो ये ट्रिक आप यूज़ किया करें। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये वक्त के साथ साथ ही आती हैं, एक्सपीरियंस से ही होता है। हाँ, तो किसी वक्त भी चींटा गिर के जल तो सकता है, लेकिन एहतियात जितनी की जाए उतनी अच्छी है। तो यहाँ पर ये इस तरह मैं सारे नहीं बल्कि हाफ़ डालूँगी और हाफ़ को मैंने सेव कर दिया था। आप इसको बआसानी 1 माह तक तो चला सकते हैं। निकालिए, 2-3 बच्चों को इनके टिफ़िन बॉक्स में डाल के दे सकते हैं। आप अपने जो है फैमिली मेम्बर्स को, अगर वो जॉब पे जा रहे हैं तो उनको लंच में दे सकते हैं। तो बहुत ही यमी टेस्ट होता है। तो मैं आप लोगों की मशकूर रहूँगी अगर आप मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी जो वीडियोस हैं इनको शेयर करें, सबके साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे प्रमोट करें। तो मैं आप सबकी इस पर बहुत ही ज़्यादा मशकूर रहूँगी। और इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ जितनी ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ, आप उन्हें करके देखें, इंशाल्लाह वो इफ़ेक्टिव होंगी, काम करेंगी और आपको लगेगा कि ये बात जो मैंने की है वो कितने % दुरुस्त है। तो अभी मैं इनको निकाल रही हूँ और अब इसकी कटिंग करके देख लेते हैं। सो सॉफ्ट, सो यमी, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी फैमिली ने मुझे बहुत ही ज़्यादा थैंक्स कहा और मुझे थम्स अप भी दिया फैमिली मेम्बर्स ने। तो आप भी बनाएं और मुझे अपने कमेंट से आगाह करें। इसके साथ ही इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी डिश के साथ। आप मुझे अपनी फरमाइश भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।